नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सवाल था कि सर आपने जो जानकारी दी थी हमें कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल में कुछ रिलैक्सेशन की भी बात आपके द्वारा बताई गई थी। तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है? क्या कुछ अपडेट है? जजमेंट कब तक आएगा? तो आपके इन्हीं सभी सवालों को लेकर मुझे लगा कि नहीं, आपके लिए यह एक सेशन लेना ज़रूरी है। लेकिन एक बात मैं आप सभी से कहूँगा कि आप लोग एनरोलमेंट ज़रूर करवाइए। अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो वक़्त बर्बाद नहीं कीजिए। जिस राज्य के भी स्टेट बार काउंसिल में आपको अपना एनरोलमेंट करवाना है, लेकिन आप करवाइए ज़रूर। वक़्त उसमें बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन फिर भी अब जब से यह रूल आ गया है, उसके बाद से तो मैं यही कहूँगा कि आप एज़ एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट कंसर्न्ड स्टेट बार काउंसिल में करवा लीजिए। अब देखिए, जो जजमेंट आया था ना, थोड़ा-सा उसको हम लोग देखते हैं। मैंने इसलिए कहा कि मैं सारी चीज़ों को आपके सामने रखूँगा, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है? देखिए, जो जजमेंट था, उसका पहले नाम देख लीजिए आप लोग। यह नाम है चंद्र सेन यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल मैंने बड़ा बड़ा बोल्ड लिख दिया है, देखिए। यह नाम है चंद्रसेन यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यह नाम है आपके केस का। कोई दिक्कत? चंद्रसेन यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और मैंने आपको जैसा बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी से उनके व्यूज मांगे गए हैं कि आखिर इसमें क्या करना चाहिए। जो 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल है, क्योंकि यह रूल भी सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के माध्यम से हम सभी के सामने आया, तो आखिर इस रूल में अगर बदलाव की बात हो रही है, रिलैक्सेशन की बात हो रही है, जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी समस्या रखी गई है, फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बातों को भी रखा गया है, तो जितने भी पेटिशंस हैं सबको एक साथ क्या किया गया, मर्ज कर लिया गया है कि कई सारे पेटिशंस हैं जो गए। यह जो पेटिशन है, इसमें भी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वह मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, अगली जो सुनवाई की तारीख है, वह भी आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है इसमें आपका मुझे लगता है इसमें दिया है आपका 26। यस, यह है आपका 26 फरवरी, ठीक है। 26 फरवरी 2026, ठीक है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपकी है 26 फरवरी 2026। तो देखिए, अब आप लोग है ना हड़बड़ाते हैं कि सर एकदम से कि भाई जजमेंट आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है। भाई इतना बड़ा डिसीजन है, सारी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद से डिसीजन लिया गया था। ये नहीं कि हाई किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट का था या कोई राज्य का था या कोई ऐसा रूल आ गया अलग से। यह रूल भी जो बनाया गया 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया। तो रिव्यू पिटिशन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यह बेसिकली क्या है आपका, यह रिव्यू पिटिशन है। तो रिव्यू पिटिशन में आपको जो है थोड़ा-सा इसमें देखना पड़ेगा। इसका डायरी नंबर बता देता हूँ। डायरी नंबर है आपका 33086/2025, ठीक है। तो अब क्या है कि आप जजमेंट पे जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला था तो सबका यही कमेंट, मतलब सबका नहीं, एक आध एस्पिरेंट का कमेंट आ गया था कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग जो होते हैं, ये लोग अपने ही कोचिंग के लिए इस तरह के बातों को रखते रहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इस बार केस नंबर के साथ और केस के टाइटल के साथ, जो डायरी नंबर है उसके साथ मैं आप सभी के सामने यह
वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। कोई सवाल अगर है, फिर भी सवाल पूछ लेकिन जेन्युइन बातें पूछिए। 10 सवाल होते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ तो 1-2 बच्चे होते हैं जो शायद एस्पिरेंट नहीं भी होते हैं, लेकिन वो मिसलीड खुद करते हैं कैंडिडेट्स को। तो देखिए, मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ़ आपको पढ़ाता, मुझे कोई नहीं इस पे ज़्यादा बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग जो परेशान होते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं अभी भी कहूँगा। और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं या इधर-उधर की बातें करते हैं, उनसे थोड़ा-सा खुद को दूर रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। केस का नाम मैंने टाइटल बता ही दिया है, डायरी नंबर बता ही दिया है, सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपको मैंने बता ही दिया है कि 26 फरवरी 2026 है। चंद्रसेन यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए और पॉजिटिव रहिए ना। मैं कहता हूँ कि अभी आपके सामने एपीओ की वैकेंसी आ रही है, अलग-अलग राज्यों की एपीओ की वैकेंसी है। आप एपीओ के तौर पे भी अगर आपकी नियुक्ति होती है, तो वो भी एज़ एन एडवोकेट आपका काउंट होगा, ठीक है? दूसरी बात, आप अपने ऊपर इंडिविजुअल ले लेते हैं। इंडिविजुअली नहीं लीजिए, ये हर किसी के एक बराबर जैसा है। हाँ, उन बच्चों के लिए दिक्कत है निश्चित तौर पर कि जिनकी उम्र मान लीजिए 30 साल के हो चुके हैं वो, 28 से 30 साल के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी-सी परेशानी वाली बात है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन इस मामले को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपना आने वाला है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए, क्योंकि एक देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में एक और अन्य मामला गया हुआ है, मेरा लास्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने इसको लेकर भी पूरा डिटेल में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि सर एकदम से यह रूल आया, 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल आया और हमें समय नहीं मिला। हमें समय नहीं मिला, एकदम से ये रूल आया और फिर हमने तैयारी में एक अच्छा खासा समय दे दिया। तो ऐसे कैंडिडेट्स को उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा और यह रूल जो अभी से एकदम से लागू हो गया, उसको थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए। तो अभी जो बच्चे हैं, उनको इधर मौका मिल जाएगा, ठीक है? खत्म तो नहीं होने वाला जैसा दिख रहा है अभी, ठीक है? पोस्टपोन हो सकता है या फिर एक उम्मीद यह भी है कि अलग-अलग हाई कोर्ट्स, देखिए इसमें व्यूज़ किनसे माँगा गया समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। एकदम से आप सोच रहे हैं कि बस 1 से 2 डेट में या तुरंत सारी चीज़ें हो जाएँ, तो वक़्त लगता है इन सारी चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि आप समझिए बात को, यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद दिया गया है और अभी रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है। तो एकदम से आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जा रहा है, सारी दलीलों को देखा जा रहा है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सर हैं, उनके द्वारा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे उनका व्यूज़ माँगा गया है। इस पर आपका क्या कहना है? अब सोचिए स्टेक होल्डर्स में कौन है? एनएलयूज़ हैं, ठीक है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे माँगा गया है। जितनी जितनी भी फैकल्टी ऑफ लॉ है, सबसे माँगा गया है। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उनसे माँगा गया है, उनका व्यू माँगा गया है। क्योंकि जो भी आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं, या तो वो कंसर्न्ड स्टेट के हाई कोर्ट्स के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं या फिर हाई कोर्ट्स के द्वारा जो वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है, उसके आधार पे वहाँ के स्टेट कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसे अगर बिहार की बात करूँ, तो बिहार में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, सिविल या जूनियर डिवीज़न का, वो बीपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है? तो हाई कोर्ट से भी माँगा गया, सारी चीज़ें हैं। तो पॉज़िटिव रहिए, क्योंकि ये हर किसी के लिए चैलेंज तो हो गया है। तो कुछ न कुछ पॉज़िटिव आउटकम इसका आना चाहिए। मेरी सलाह यही होगी, एनरोलमेंट करवा लीजिए, पहली बात। ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, उसको भी क्लियर कर लीजिए अपना। अपना एक साइड को आप मजबूत रखिए पहले, जो आपके हाथ में है, ठीक है? और जो अगर और चीज़ें भी हमारे हाथ में हैं, तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं, वो भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो अभी आपके एज़ एन इंडिविजुअल आपके हाथ में है, उस चीज़ को आप कीजिए, अपना एज़ एन एडवोकेट एनरोलमेंट करवा लीजिए। और एपीओ की वैकेंसी आ रही है, एपीओ का एग्ज़ाम दीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जो कि एपीओ में सिलेक्शन हुआ और तैयारी करते रहे, और डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का एग्ज़ाम, जो किसी-किसी राज्य में सुपीरियर जुडिशियल सर्विस कहा जाता है, कहीं-कहीं हायर जुडिशियल सर्विस कहा जाता है, वो एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किया है। तो ये सारी अपॉर्च्युनिटी बहुत सारी है, लेकिन होता है ना कि एकदम से कोई न्यूज़ आता है और उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है? तो पकड़ के नहीं बैठिए, तैयारी बेटर यही रहेगा आपके लिए, बेटर नहीं, इवन फार बेटर, मच बेटर, इवन बेस्ट रहेगा आपके लिए
कि आप अपनी तैयारी कीजिए, बहुत कुछ पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है। तो थोड़ा दिमाग को शांत रख के और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।